नर्मदे हर समाज के जुनूनी युवा एक उद्देश्य लेकर समाज सेवा के लिए समाज की सेवा में उतरे और एक इतिहास रचने के लिए समाज की सेवा में आ गया है और बना डाली नारमदीय साख सहकारी संस्था सनावद। आज मिलते हैं राकेश गीते जी से। एक सपना संजोए समाज की सेवा का एक बैंक की शुरुआत की है सनावद में और स्वजनों के सहयोग से एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। नर्मदे हर राकेश भाई, मैं बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि नारमदी ब्राह्मण समाज की एक बैंक आप सनावद जैसे शहर में चला रहे हो, इतने ऊर्जावान शहर में जहां पर शिवम पगारे जैसे, डॉक्टर प्रकाश चौकड़े जैसे या डॉक्टर शैलेंद्र चौकड़े जैसे लोग यहाँ विद्यमान हैं और यहाँ की प्रतिभा पूरे देश भर में बिखरती जाती है। आपका ये एक स्वप्न जो आप समाज सेवा के लिए लेकर आए थे, उस स्वप्न में आपने क्या कभी ये देखा था कि मैं एक बैंक लाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा? इस बैंक की शुरुआत कैसे हुई? ये पहले तो सबको नर्मदे हर। और जैसे जो बैंक हमारी स्टार्ट हमने करी तो एक हमारा उद्देश्य ये था कि समाज को थोड़ा सक्षम बनाए। और हमने पहले एक बीसी चालू करी तो बीसी में क्या हुआ कि 20 लोग थे, उसमें फिर हमने थोड़े पैसे इकट्ठे हुए हमारे और फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया। तो इससे क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन से कम अपने समाज का नारमदी समाज के नाम से एक रजिस्ट्रेशन हुआ जो नाम अपने सब दूर गया सनावद में, जिससे सभी लोगों को पता चला कि एक बैंक है समाज की। उससे फिर हमने सामाजिक स्तर पर कलेक्शन किया और समाज वाले और सभी धर्म के लोगों को हम सभी समाज के लोगों के लिए लोन देने की प्रक्रिया शुरू करी। फिर जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा तो समाज के जो युवा लोग थे उन लोगों को काम की ज़रूरत भी थी, तो उन्हीं लोगों को हमने समाज की बैंक में काम भी दिया। जो अपने स्टाफ में भी समाज के लोग हैं और कलेक्शन करने के लिए भी सामाजिक लोग ही हैं। बहुत बढ़िया। तो इससे समाज के प्रति एक आपका जो स्वप्न है, जो एक स्वप्न आप देखकर आए थे समाज सेवा का, वो आप अपने बैंक के जरिए पूरा कर रहे हैं। थोड़ा सा बैंक के बारे में विस्तृत जानकारी दें आप समाज को। विस्तृत जानकारी तो ये है कि जो समाज के जो भी बंधु हैं उनके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि उनको जब भी ज़रूरत हो अपने लोन की या किसी भी तरह की मदद की, तो अपनी बैंक हमेशा तैयार है उनके लिए और वो अपने काम को करें। उसके लिए लोन व्यवस्था बहुत ईजी वे में दे देते हैं उनको। ये एक मैं देख रहा हूँ पीछे आपके एक संचालक मंडल बना हुआ है। ये संचालक मंडल क्या आपकी बैंक की शुरुआत के सदस्य हैं? हाँ। अच्छा, इनमें परिवर्तन कैसे होता है और आप क्या इनमें पदों का परिवर्तन भी होता है या आप शुरू से जब से संचालक मंडल बना है या जब से बैंक बनी तब से आप अध्यक्ष बने? हाँ, जब से अध्यक्ष, क्योंकि काम ही हम लोगों का था। और मैं और एक मयंक गीते जी जो हैं, हमको बहुत शौक़ था कि यार बैंक चालू करना है। तो बाकी के लोगों का भी सहयोग बहुत है, पर सभी कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर प्रिंसिपल है, कोई कवि है, तो उन लोगों का सहयोग थोड़ा टाइम से मिलता रहा। तो हम मयंक और मैंने ही संभाला पूरा और जब से अभी तक अध्यक्ष ही हूँ। इस बैंक में किस किस प्रकार के अकाउंट खुले जाते हैं? इस बैंक में जो भी बैंक नेशनलाइज बैंकें करती है उस तरीके का ही सब काम होता है। अच्छा, एफडी, आरडी, जैसे मैं देख रहा हूँ आरडी है, एफडी है, सब कुछ है इसमें, सेविंग अकाउंट्स भी हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूसरी बैंकों के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये कैसे हो पाता है? दूसरी बैंकें जहां कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं, अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, बड़ा काम करके, हम एक छोटे शहर में बैठ के ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दे पा रहे हैं? 7.5%, 8% जो एफडी आपने लिख रखा है। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो अपन लोन का प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं दूसरी बैंकों से, तो वो मैनेज हो जाता है थोड़ा। अच्छा, आप जो लोन देते हैं उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है? ओके, तो इस हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। तो इस बैंक में सारे जितने कर्मचारी हैं वो भी सब स्वजातीय हैं या? हाँ, सभी सो जाती है। सभी स्वजातीय हैं।
नारमदी साख सहकारी संस्था को संभालते संभालते आप नारमदी ब्राह्मण समाज सनावत के अध्यक्ष हो गए हैं, तो ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? मेरे साथ दोनों टीम बहुत बढ़िया है। नारमदी सहकारिता समिति में भी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है मेरे साथ, और समाज की जो टीम है, अनिल भाई गीते हैं, करे सर हैं, बैजनाथ सोनी जी हैं, KR पगारे जी हैं, ऐसी जो टीम है, अरुण चतुर्वेदी जी हैं, इनका सहयोग मैं उन एज में तो बहुत कम हूँ, पर उनके मार्गदर्शन में जो बोलते हैं वो अपन करते रहते हैं। तो अभी भी एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है वो करीब 1500-1600 स्क्वायर फीट में शेड डालने का काम चल रहा है, जो अभी चालू है आज की कंडीशन में। अच्छा, यहाँ पे जो धर्मशाला है उसमें आप शेड डालने का काम कर रहे हैं? हाँ। और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं नारमदी ब्राह्मण समाज सनावत इकाई में साल भर में? आपके कुछ ऐसा कैलेंडर शेड्यूल फिक्स होगा? हाँ, अभी कोरोना के कारण तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, नहीं तो पहले जो गणेश उत्सव चलता था, नौ दुर्गा में भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, गरबा वगैरह महिलाएं करती हैं, महिला मंडल भी बहुत एक्टिव है हमारी। वो लोग शरद पूर्णिमा पे भी कार्यक्रम देते हैं, पूरा छोटा कवि सम्मेलन वगैरह ये लोग करते हैं, उसमें मैनेज करते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम कर देते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ के एक युवा हैं जो शिवम पगारे जी, अभी खुद को अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं युवा इकाई के लिए, युवा महासभा के लिए। क्या आपकी तरफ से और समाज की तरफ से सहयोग उनको मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। अगर सनावत का बंदा अगर अध्यक्ष बनता है महासभा में तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात रहेगी, और शिवम पगारे के लिए हम हमेशा ही तैयार हैं। तो जब भी जैसी ज़रूरत रहेगी और अगर वो बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपके सहयोगियों में आपके साथ एक बैठे हैं दीपक पगारे जी, कवि हृदय हैं, निमाड़ी को बड़ा प्रमोट करते हैं, निमाड़ी भाषा को। और दीपक जी, आपसे अगर मैं कुछ जानना चाहूँ तो थोड़ा सा आप अपने संबंधों, मतलब मित्रवत संबंधों के, बैंकिंग संबंधों के, सामाजिक संबंधों के बारे में आप खुलकर चर्चा कर सकते हैं। अब तो नर्मदे हर राकेश भाई और हम बचपन से जुड़ेल छे, और वो हमारी पूरी टीम जो है उन्हें बहुत अच्छा काम करे, और बहुत पहले से करता ही रहे, करीब 19-20 साल से, और आगे भी अच्छा करांगा। नर्मदे हर आप सबको। अरे कवि हृदय दीपक पगारे जी, आपकी एक रचना भी अगर समाज सुनी ले निमाड़ी भाषा में तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक अभी गीत लिखे मन निमाड़ से जो लोग बाहर जाए न, वो अपनी संस्कृति, अपनी बोली को भूली जाए, ओका लिए ये वो गीत है। आप सबको आशीर्वाद चाहूँगा कि तू निमाड़ को छोरो, तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, घना लाड़ सी थारा दादा नया वाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, घना लाड़ सी थारा दादा नया वाड़ी रे। भणी लिखी न बनी गयो रे, तू अंग्रेजी को बाबू, भणी लिखी न बनी गयो रे, तू अंग्रेजी को बाबू। शर्म लगज अपनी सगी, माय का पाए कसा दाबू। तू तो पोइच्यो चांद प, तू तो पोइच्यो चांद प, थारी बोली रही पछाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोलिया कर निमाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निमाड़ी भाषा में एक शानदार गीत जो आपने दिया है, बोलिया कर निमाड़ी रे। राकेश भाई, मैं आपसे वापस जानना चाहता हूँ, आपकी मित्र मंडली में ऐसे कवि हृदय विराजते हैं, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्यों को पूरा ना पूरा करेंगे, एक दिन पूरा पाएंगे, समाज को कहीं ना कहीं एक स्थान देंगे। अगर समाज को कोई विशेष मैसेज देना चाहें, क्योंकि माहौल जो है अभी समाज में चुनावी है, जगह जगह चुनाव इकाइयों के भी होने हैं, महासभा के भी होने हैं, और इसलिए अगर आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। महासभा के लिए मैसेज तो मैं ये दूंगा कि जो भी अध्यक्ष बने
उनका एक ये होना चाहिए कि हर इकाई से जाकर संपर्क करें, जिससे क्या होगा कि कम से कम वो जुड़े हुए रहेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अध्यक्ष पिछले 2 साल से हूं, पर अपने जो महोदय जी हैं उनका मेरे को अभी तक फ़ोन भी नहीं आया कि भाई बधाई हो तेरे को। तो वो महोदय जी से मेरी कोई ऐसी जाती बात नहीं है, वो अपनी बैंक में भी आए थे और बहुत मेरे को सपोर्ट भी करा कि हाँ भाई गीते बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर उसके बाद मेरे को थोड़ा उत्साह तो मिलता है ना कि अध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष ने या तो मेरे को लेटर दिया हो कि भाई तू सबसे युवा अध्यक्ष अभी तक का बना है सनावद में। अभी तक क्या पारे जी सनावद में जो कलेक्शन होता था ईयरली, वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता था अभी तक का, और हमने एक साल में करीब 1,70,000 करा है। बहुत बढ़िया। करीब 6 महीने में हमने इतना कर लिया। तो अपन जो युवाओं को साथ में लेके चले थे तो एक मोटिवेट भी होते हैं उससे। बिल्कुल सही, युवाओं का समय है और युवाओं को साधना बहुत जरूरी है, उनको साथ लेना बहुत जरूरी है। अगर वर्तमान परिदृश्य में युवाओं के लिए भी अगर कोई मैसेज हो आपके पास तो वो दे दें। युवाओं के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि अगर वो बिजनेस करें और सक्षम बने तो उससे समाज भी सक्षम बनेगा। अगर आप समाज में चंदा लेने जाते हो तो चंदा देने में वो बिल्कुल मुंह बना लेते हैं कि यार इतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो नौकरियां करते हैं 2-4-5 हज़ार की। अगर बिजनेस करें तो वो सक्षम होना ज़रूरी है। तो बहुत बढ़िया राकेश भाई, आपकी सोच जो है युवाओं के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। आप युवाओं में एक परिवर्तन की लहर जो देखते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हर युवा इस वीडियो को देखे, सम्मान दे और अपनी सोच में एक परिवर्तन लाए। अब हम क्लैरिकल से अब हम जॉब देने वाले बने, ऐसे हम बने। नर्मदे हर। नर्मदे हर।